और ये जो जितना बड़ा बड़ा स्टार प्रचारक आएंगे, चुन्नू शर्मा की लोकप्रियता उतना ही बढ़ेगी। आखिर आप वोट किसको करने वाले हैं? हम लोग चुन्नू शर्मा को सपोर्ट करें। 90 वर्ष का उम्र का है और वो काम एक 25 वर्ष का युवा से ज़्यादा बेहतर कर रहा है, तो ये समझिए कि हम युवा वो अपने आप को बोले थे हमारी टक्कर है ही नहीं, सच्चाई बता रहे हैं। चुन्नू बाबू एक संघर्षशील युवा हैं। युवा के नाते या नहीं कार्य भी उनका है। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। तो अभी हमारी मौजूदगी जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में है, जहां लोगों का अपार समर्थन जो है रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा को काफी ज्यादा मिल रहा है। इनसे ही जानते हैं कि कैसा अभी फील उनको हो रहा है, कैसा फील हो रहा है अभी? फिर तो क्या समर्थन जो इस चुनाव में अगर समर्थन जिस ढंग से मिल रहा है और लगातार ये बढ़ रहा है, तो ये अंदर से तो गदगद हैं और ये लग रहा है कि नहीं, जो हमने आंदोलन छेड़ा है, जो हमने बात कहा है, जिस बात को जो मुद्दा है उसको पब्लिक पकड़ रही है, पब्लिक समझ रही है और पब्लिक का अपार समर्थन मिल रहा है। जब इतने क्षेत्र का आप दौरा कर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या लगी आपको? सबसे बड़ा समस्या है कि जनता जब चुन देता है, अपना मतदान कर देता है, उसके बाद चुने गए जनप्रतिनिधि के द्वारा काफ़ी मतलब हम समझते हैं कि उनसे लोगों से कांटेक्ट में वो नहीं रहते हैं। मतलब चुनने के बाद वो अपना पटना या जो वीआईपी कल्चर का जो माहौल होता है, और इस बात से पब्लिक के अंदर काफ़ी नाराज़गी है। चुनने के बाद इनको लगता ही नहीं है कि मेरा कोई जनप्रतिनिधि है, और ये शिकायत है लोगों के बीच में। और इस बात पे ध्यान देना होगा सभी राजनीतिक पार्टियों को कि जब भी सिंबल दीजिए तो वो पार्टी के कार्यकर्ता का दीजिए, और ऐसे कार्यकर्ताओं का जो जनता से जुड़ाव रखे, जो जनता से लगाव रखे। और साथ ही साथ ये भी खबरें चल रही है जहानाबाद में कि युवाओं के बीच में ये है कि हमें एक बार युवा चेहरा को मौका देकर देखें, क्योंकि चंद्रवंशी जी काफ़ी ज़्यादा उनका जो है एज हो चुका है, तो कहीं ना कहीं युवा ने ये भी कहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अच्छे विचार का युवा जो है ना, वो क्रांतिकारी सोच के होते हैं। वो परख लेंगे कि कौन मेरे पास का है, कौन मेरे अलगाव का है। उनको आप कोई माहौल बना कर देंगे कि नहीं ये ज़रूरी है, उन पर कोई थोपना चाहेंगे कुछ बातों को लेकर, तो वो इन बातों में नहीं आएंगे। युवा जो है हमेशा से उठा कर देख लीजिए, वो क्रांतिकारी सोच के होते हैं, वो अपना मन का करेंगे। उनको अच्छा लगना चाहिए कि मेरा एज फैक्टर। एक बता रहे हैं कि एक बड़े, अब उनका नाम नहीं लेंगे, एक उद्योगपति थे यहाँ जहानाबाद के, ये घोसी तरफ के, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो एक बार मेरे से कहे थे कि एज जो है, अगर मान लिया कि कोई 90 वर्ष का उम्र का है और वो काम एक 25 वर्ष का युवा से ज़्यादा बेहतर कर रहा है, तो ये समझिए कि हम युवा वो अपने आप को बोले थे हम, मेरे ऊपर कंपैरिजन करके। तो ये चीज़ नहीं है, काम नहीं है। देखिए ना, लोगों को पता नहीं है कि हम अपने समस्याओं को लेकर आखिर किसके पास जाएं। ये चीज़ दिक्कत है। ये विधायक से ज़्यादा दोषी गाँव के मुखिया भी होते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, गांव का मुखिया जो है उनका लोकल स्तर का है, तो उनको आप दोषी। अगर आप समस्या बताएंगे अपने से ऊपर वाले को, तो जरूर है कि वो सुनेंगे ही। आपको बता रहे हैं, गांव का जो मुखिया होते हैं तो पब्लिक के पास विकल्प है कि नहीं, अगर ये मुखिया अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो हम अपने बीच का ही दूसरा मुखिया को खड़ा कर देंगे। लेकिन अभी जो राजनीतिक पार्टियों में आपका ठीक है, आपका जो विचारधारा है उसको यहाँ पर थोपिए पब्लिक में, पब्लिक एक्सेप्ट भी कर सकती है, लेकिन उसको तो चाहिए एक मोनीटर ना। मोनीटर नहीं मिल रहा है, मोनीटरिंग का इसको लेके अंदर में ये जो गुस्सा है, आक्रोश है। और ऐसा नहीं है कि किसी को ले, और ये चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी जिनका नाम लिए, ये अपना सांसद रहते हुए अपना दायित्व का निर्वहन करने में पूरी तरह विफल रहे। चाहे वो समाज के किसी भी कैटेगरी में, आप जो समाज में जातिगत भेदभाव जो कहते हैं, तो वो कहीं नहीं गए। वो हम तो कहते हैं कि वो अपने समाज का बढ़िया से भी कल्याण कर दिए होते, तो हम समझते हैं कि जहानाबाद का एक वर्ग तो मजबूत हो गया होता, लेकिन उस वर्ग को भी उन्होंने काफ़ी उपेक्षित किया, और इसके लिए जहानाबाद में आक्रोश है। लेकिन आप कूद तो गए हैं चुनावी मैदान में, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जहानाबाद में अभी कड़ी टक्कर है, तो डर उर नहीं लग रहा है थोड़ा? हम लोग टक्कर, यही तो मज़ा है। बड़ी टक्कर है ही नहीं, सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि हम जो देख रहे हैं ना वही सत्य है। ये लोग जो वीआईपी कल्चर वाले बड़े बड़े लोग घूम रहे हैं, 10-15 कुर्ता पैजामा पहन के कार्यकर्ता लेकर, इनके पास कोई भी दम नहीं है। स्टार प्रचारक भी एकदम आ रहे हैं, आएंगे तभी तो मज़ा आएगा। चुन्नू शर्मा और इनके समर्थक कैसे बाकी लोगों आप एकदम पैदल चल रहे हैं? पैदले वाला हम लोग हैं। पैदल हम बताए ना आपको, एक बार पहले ही बताए थे कि हम लोग टेम्पो में लटक के हम लोग गुटखा भी खाए हैं और चल रहे हैं। हमको सारा चीज़ प्रैक्टिस है। और ये जो जितना बड़ा बड़ा स्टार प्रचारक आएंगे, चुन्नू शर्मा की लोकप्रियता उतना ही बढ़ेगी, क्योंकि मेरी लड़ाई अभी
इन प्रत्याशियों से है। अब नीतीश कुमार से होगा, अब तेजस्वी जी से होगा, और बड़े बड़े जो नेता आए हैं, अभी ललन बाबू आए थे, तब इनको हम काट करवे न करेंगे। अभी देखते जाइए ना, आइए आइए, सबका स्वागत, सबसे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। नैया पार है। नैया पूरा पूरा पूरा। ये तो आप इतना देर घूम रहे हैं, सुबह से घूम रहे थे, हम क्या डींग हाँक रहे हैं? देखिए, हम जो बोल रहे हैं उस पर मत जाइए, जो माहौल आप समझ रही हैं उसको बोलिए। तो जनता को ही सुनेगा। हाँ, तो नहीं लग रहा है कुछ नया जैसा, कुछ अलग जैसा? जहानाबाद में क्रांति फैल चुकी है और इसके बाद पूरे बिहार में ये होने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे युवा भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर युवा को सबसे बड़ी समस्या यहाँ का क्या लगता है और कितना चंद्रवंशी जी के काम से ये सब खुश है। जी, क्या लगता है जहानाबाद में कितने कार्य हुए हैं? कार्य तो नहीं हुए मैम, बस 5 साल इधर, अभी तो राजद के विधायक थे, वो भी कार्य नहीं किए, न कहीं आए न कहीं गए, और जब काम दिखाने का बारी आया तो दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं। अभी तो यहाँ चंद्रवंशी जी लड़ रहे हैं चुनाव, बाकी देखिए भविष्य कितना उनका है। ये बताइए कि सबसे ज़्यादा किसका जीतने का चांस है? देखिए, जो समाज में रहेगा, ज़मीन पे रहेगा, जनता उसको पसंद करती है, बाकी झूठे वादे तो होते ही रहते हैं। आप किसको वोट करेंगे? नहीं, चुन्नू बाबू एक संघर्षशील युवा हैं। युवा के नाते या नहीं, कार्य भी उनका है। मखदूमपुर में नगर परिषद में 15 साल से हैं, उनका रिस्पांस मखदूमपुर में पूरे क्षेत्र में बढ़िया है, इसलिए हम। ये पूरे उस गांव को वो शहर बना दिए। हाँ बिल्कुल, आप जाके देख सकते, आप देख सकते हैं ना एक बार। हाँ, मखदूमपुर को आप जाके देख सकते हैं एक बार। मखदूमपुर में बदला है, ये बताइए। मखदूमपुर में तो 2-3 बार से हैं, तो अच्छा विकास है। वैसा हम लोग विधायक सोचते हैं कि जहानाबाद में भी बने, पार्टी इनको टिकट नहीं दिया तो हम लोग निर्दलीय उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब सोचिए कि बिना विधायक बने हुए अपने गांव को इतने चमका दिए, है ना? हाँ, एक नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं अभी, और मखदूमपुर ऐसा का जहानाबाद वैसा नहीं है जैसा मखदूमपुर बना करके धर दिए हैं। अच्छा, ये बताइए कि चीज़ है। ऐसे बताइए कि मतलब जहानाबाद में किसका माहौल है? जहानाबाद में तो चुन्नू शर्मा का ही माहौल है। ऐसा नहीं ना कि जिस तरह से जेडीयू के ओर से चंद्रेश्वर प्रसाद नहीं, 2-3 बार एज हो गया है, इस वजह से आप लोग बोल रहे हैं नहीं, कोई टक्कर का ही नहीं है, कोई टक्कर का नहीं है। सबसे मतलब किसको वोट कीजिए? चुन्नू शर्मा का ही करेंगे। मतलब विकल्प मिल चुका है। विकल्प शुरू से ही है। देखिए, और भी युवा हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। क्या कुछ सबसे बड़ी समस्या आपको लगता है इस क्षेत्र में? देखिए, यहाँ पे थोड़ा जल जमाव का स्थिति भी अच्छा है। अभी आप इधर से आए होंगे तो काली नगर एक मोहल्ला है, उसके सामने आप देखे होंगे कि पानी कितना जमा हुआ रहता है। इस समस्या अभी तकरीबन इधर 5-6 मंथ से ऐसा है। हम लोग को जब मार्केट जाना भी रहता है तो हम लोग घूम के जाते हैं। तो ये सब लोकल प्रॉब्लम है जो ज़मीनी स्तर पर ही ठीक हो सकता है। तो ये बताइए कि आखिर आप वोट किसको करने वाले हैं? हम लोग चुन्नू शर्मा को सर वोट कर। ये तो नहीं कि युवा चेहरा देखकर आप ऐसा युवा चेहरा का वैसा नहीं है। आप जाकर मखदूमपुर देखिए, पल्ल्या इनका गाँव हुआ, आप जाकर मखदूमपुर देखिए, इनका विकास देखिए, तब आप वोट इनको कीजिएगा। यानी कि इनका विकास से आप प्रभावित? जी हाँ, इनका विकास बहुत अच्छा है। हमारे घर के ही आदमी है, ऐसा नहीं है कहीं बाहर का इनको फोन करना पड़ेगा। एकदम मिलेगा, एकदम मिलेगा। नहीं, बहुत हम लोग ना खुश हैं। 15 साल से देख लें सरकार। काफी लोग ना वोट दे के जिताते हैं। ना हमने इससे कभी वोटे नहीं दिए इस सबके ना। इस बार भैया आए हैं तो उम्मीद है भैया से बहुत। देखिए, और भी युवा हैं, आपको क्या लगता है इस यहाँ का माहौल क्या है अभी? भैया का पूरा माहौल है, भैया ही इस बार जीत रहे हैं यहाँ से। कौन भैया? चुन्नू भैया। अच्छा, चुन्नू भैया जीत रहे हैं। क्यों? चंद्रेश्वर प्रसाद उनसे हम लोग को उम्मीद नहीं है, भैया से हम लोग को पूरा उम्मीद है। जहानाबाद से जीत रहे हैं इस बार, कड़ाही छाप चुन्नू भैया। लगता है कि आएंगे तो काम करेंगे? पूरा उम्मीद है हम लोग को, काम ही करने वाले हैं यहाँ से। देखिए, यहाँ के जो युवा हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ जो जिस तरह से चुन्नू शर्मा जी खड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को उम्मीद है उनसे, और जिस तरह से उन्होंने विकास किया है, उनके विकास से ये लोग प्रभावित हो गए हैं। इस वजह से चुन्नू शर्मा को चुन रहे हैं। और कहीं ना कहीं चंद्रेश्वर प्रसाद का एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जनता भी उन्हें नकार रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24।